अस्सलामुअलैकुम। अब आपको महंगे महंगे स्टैंड की खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको छत पर जाने की ज़रूरत है। इतना ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि आप घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बना सकते हैं। ना ही आपको किसी रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही तार की ज़रूरत। इसके अलावा और भी बहुत सी टिप्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि हमारे कप न्यू ही होते हैं और इनकी डंडियाँ टूट जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे कप जो है वो बेकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसको करने से आपके कप की डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी और इसके अलावा आपके कप जो है वो देर तक चलेंगे। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि जब भी आप न्यू कप लेके आए तो आपने एक बाउल या किसी बड़े टब के अंदर पानी भर लेना है और पानी भरने के बाद आपने जितने भी कप्स होंगे उनको तकरीबन एक रात के लिए पानी में भिगो देना है। इससे क्या होगा कि जितना भी, क्योंकि मिट्टी के ये बने हुए होते हैं, जितना पानी मिट्टी ने जज़ब करना होगा उतना जज़ब कर लेगी। ये हमें एक भाई कप बेचने वाले ने बताई थी बात, तो उसी पे अमल करते हुए हम इसी तरीके से कपों को डुबोते हैं, जिसकी वजह से कप जो है उनकी डंडियाँ नहीं टूटती और ये ज़्यादा देर तक चलते हैं और इनमें दरारें वगैरह जो हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपने खुला बर्तन लेना है जिसके अंदर आपने काफ़ी ज़्यादा पानी डालना है, जिससे क्या होगा कप जो है वो इसके अंदर भीग जाए। तो उसके बाद एक रात के लिए इनको आपने भिगो के रखना है और उसके बाद आप कप निकाल कर तो फिर जो है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि जब हम ऐसे ही ये कप लाकर गरम गरम चाय इनमें डालते हैं तो इनमें दरारें वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कप बेकार हो जाते हैं या फिर इनकी डंडियाँ टूट जाती हैं। तो ये देखिए जी, आइंदा जब कप लेके आए तो आपने लाजमी से ये तरीका यूज़ करना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आपने लहसुन ले लेना है। लहसुन आप कोई सा भी ले लें, ये मेरे पास देसी लहसुन है, अगर आपके पास बाजार वाला है तो आप वही ले लें। करना हमने क्या है कि इसको हमने एक सेफ्टी पिन के अंदर परो लेना है। आपको छीलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन जो है इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, छिपकली मक्खियों मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो आपके जिस जगह पर बहुत ही ज़्यादा छिपकलियाँ आती हैं, यानी किचन में या किसी भी जगह पर, क्योंकि छिपकली अगर किसी बर्तन के पास से भी गुजर जाए तो फिर इंसान को वहम ही रहता है कि कहीं इसने मुँह भी ही ना लगाया हो। तो इस तरीके से आपने सेफ्टी पिन के अंदर लहसुन की जवे जो है इनको परो लेने हैं और किसी कील के साथ टांग लें। तो इससे क्या होगा कि इसकी महक जो है वो बनी रहेगी आपके किचन में या जिस भी जगह पर छिपकली है, तो उसकी वजह से छिपकली जो है वो बिल्कुल भी नहीं आपके घर में आएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो बटनों को लेकर है। अक्सर कमीज़ हमारे फट जाते हैं लेकिन बटन बिल्कुल न्यू होते हैं, तो आप बटनों को फेंका ना करें, बल्कि इस तरीके से उतार कर रख लिया करें, क्योंकि जब हम अक्सर कमीज़ें वगैरह सिलाई बच्चों की करते हैं तो ये बटन जो है वो काम आ जाते हैं। तो इनको सेव करने का तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। करना आपने क्या है कि सेफ्टी पिन ले लें और तमाम बटनों को इसके अंदर परो दें, क्योंकि अगर इसी तरीके से इधर उधर बटन बिखरे रहेंगे तो ये गुम भी हो जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी हमें मिलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से जितने बटन हैं सारे सेफ्टी पिन के अंदर परो दें और इनको इस तरीके से बंद कर लें। बंद करने के बाद आप इनको रख लें, तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी के साथ बटनों को उठाकर यूज़ कर सकेंगे। ख़ासतौर पर जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को जब हम कपड़े सिलाई करते हैं तो घर से ही बटन जो है वो उनकी मैचिंग के मिल जाते हैं। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो ये देखिए मेरे पास बटन ज़्यादा थे तो मैंने इनको 2 सेफ्टी पिन जो है उनमें परो लिया है। तो ये देखिए जी, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आसानी के साथ बटन जो है वो मिल जाएंगे। तो है ना ये मज़े और कमाल की टिप। मुझे उम्मीद है कि आज की जितनी भी टिप्स हैं इनमें से कोई ना कोई टिप जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है इस तरीके से, बच्चियां जो हैं वो शादी हो गई, ईद वगैरह पर स्टॉलर लाजमी करती हैं। तो सेफ्टी पिन बार बार जब एक ही जगह पर लगाती हैं तो या तो ये सेफ्टी पिन जो है इसकी वजह से दुपट्टा फट जाता है, या फिर दुपट्टा इस सेफ्टी पिन के इस वाले सुराख के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फिर जब उतारना होता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब इस तरीके से वो वाला बटन लें जिसके ऊपर वाली साइड पे सुराख ना हो, अंदर वाली साइड पे सुराख हो। तो आप अपने सूट के साथ मैचिंग करके इस तरीके से सेफ्टी पिन के अंदर लगा लें और जब आप हिजाब करेंगे तो लगा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा, आपकी सेफ्टी पिन है वो भी फैंसी लगेगी और आप हिजाब भी कर सकेंगे। इसकी वजह से आपका दुपट्टा भी नहीं फटेगा। तो है ना, ये है तो छोटी सी टिप लेकिन बहुत फ़ायदे की है। तो नेक्स्ट टिप जो मेरी है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ये भी छिपकलियों के लिए है। तो करना आपने क्या है कि इस तरीके से स्प्रे बोतल ले लें और उसके अंदर आपने पानी भर लेना है। पानी आप सादा जो है वही यूज़ कर लें और इसके अंदर हमने सिर्फ 2 से 3 कतरे जो हैं वो डेटोल के ऐड कर देने हैं, जिसकी वजह से पूरा पानी जो है इसके अंदर महक शामिल हो जाएगी। तो इस तरह को डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से इसको हिलाना है और हिलाने के बाद आपने जिस जगह पर आपके घर में छिपकलियाँ हैं, मच्छर हैं, काकरोचेस हैं, उन पर आपने स्प्रे करनी है, क्योंकि डेटोल जो है ये
जरासीम कश है और ये जरासीम वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको भगाने में मावन साबित होता है। तो जहाँ पे छिपकलियाँ हो, काकरोचेस हो या फिर आपके घर में मक्खियाँ मच्छरों ने डेरा बनाया हुआ है तो उसके ऊपर आप स्प्रे करें तो यानी कि ये तमाम चीज़ें जो है वो भाग जाएंगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो दालों को लेकर है। अक्सर जब हम यानी कि 1 किलो तक या उससे ज़्यादा दालें लेके आते हैं तो उनको हम कंटेनर्स में भर लेते हैं। बाकी जो दाल बच जाती है वो इसी तरीके से शॉपर में पड़ी रहती है। तो जिससे क्या होता है कि या तो दालें गिरती रहती हैं या फिर इनमें सुंडी सुसरी जो है वो लग जाती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत बेस्ट आइडिया शेयर करूंगी जिसको करने से आपकी दाल ख़राब भी नहीं होगी। पहली बात तो है कि जब इतनी दाल लेके आए तो इसको लाजमी से एक धूप लगवाया करें। तो करना आपने क्या है कि आपने एक बोतल ले लेनी है और इसका इस तरीके से मुंह वाला सिरा से जो हम ना इसको उतार यानी कि काट लेंगे। बहुत आसानी के साथ कट जाती है, छुरी की मदद से आप इसको कट करेंगे तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर रब करेंगे तो ये आसानी के साथ कट जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से मुंह वाला सिरा जो है ना उसको हम उतार लेंगे। तो ये देखिए अभी मैं आपको उतार कर दिखाती हूँ। कोई भी मेरी बात अच्छी लग रही है या कोई भी टिप पसंद आ रही है तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मोटिवेशन होता है। तो ये देखिए जी इस तरीके से हमने दोनों बोतलों के यानी कि मुंह वाला सिरा जो है ना उसको हमने कट कर लेना है और इसको हम क्लीन कर लेंगे। यानी कि जितने भी इजाफी सिरे इसके निकले हुए हैं उनको हमने उतार लेना है। तो अब आपने गौर से देखना है कि किस तरीके से मैं इन शॉपर्स के ऊपर इसको लगा रही हूँ। इसी के साथ ही मैं आपको दाल को निकाल कर भी दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त तरीके से दाल जो है वो शॉपर में से बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से शॉपर के मुँह वाले सिरे के ऊपर आपने इसको डाल देना है और इसको इस तरीके से शॉपर को खींच के तो इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से ढक्कन को लगा देंगे। इससे क्या होगा कि दालें हमारी पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी और ये ख़राब भी नहीं होंगी और हमें निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो ये देखें जी अब मैं इस दाल मसूर है जो है इसके ऊपर भी ये ढक्कन लगा के आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप लगा कर रखेंगे तो कोशिश करेंगे पहले आप यूज़ ही यही वाली दालें करें और फिर कंटेनर्स वाली दालें जो है उनको आप यूज़ करें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ऊपर अच्छे तरीके से ढक्कन लगा देना है। तो अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि आपने निकालना है इसको किस तरीके से है। जब भी आपको जितनी भी दाल की ज़रूरत हो इसको इस तरीके से खोलें और खोलने के बाद आप आराम से निकाल सकती हैं। तो ये देखें जी अभी मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से आपने करके देखना है। अगर निकले ना तो फिर आपने इसके सिरों को अच्छे तरीके से यानी कि खींच लेना है बाहर। और अब आप दाल निकालेंगे तो ये देखें जितनी आपने पकानी हो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बाकी दाल का ढक्कन लगाकर आप उसको क्लोज़ कर दें। तो ये देखें जी जब भी दालें ज़्यादा लेके आएँ तो फिर लाजमी से आप इसको 15-20 दिनों के बाद एक धूप लगवा लिया करें। जिससे क्या होता है कि सुंडी सुसरी की परेशानी से आप बचे रहेंगे और आपकी दाल में बिल्कुल भी सुंडी सुसरी नहीं लगेगी, ना ही आपको इसमें कोई चीज़ रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट मेरा आइडिया जो है बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। फ्रिज की एक्स्ट्रा जाली अगर आपके घर में पड़ी हुई है, अगर ना भी पड़ी हुई है तो फ्रिज के साथ जो एक्स्ट्रा जालियाँ आती हैं उनमें से एक आप यूज़ कर सकते हैं। ना आपको छत पे जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कहीं यानी कि जाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि एक तो गर्मियों के दिन है, लॉन के कपड़े आप कमरे के अंदर ही सुखाया करें और ये स्टैंड बना लें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके साइडों में हम एक हैंगर लगाएंगे और एक रस्सी को लेकर इसके ऊपर कस के बांध देंगे। अच्छे तरीके से बांधने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा स्टैंड तैयार हुआ। ये इतना ज़बरदस्त स्टैंड है कि इसके ऊपर आप छोटी जुराबें हो गई या छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जो हैं वो भी आसानी के साथ फैला सकती हैं। तो ये देखें इस तरीके से मजबूत रस्सी के साथ हम इसके सिरों को बांध देंगे। 2 दफ़ा नहीं, मैं इसको 3 दफ़ा बांधूंगी ताकि ये मजबूत रहे और बिल्कुल भी ना टूटे। ये देखें दरमियान में से भी 1 दफ़ा बांध देंगे। ये देखें इस तरीके से दोनों साइडों के ऊपर से हम हैंगर को अच्छे तरीके से बांध देंगे। अभी मैं आपको लटका कर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और है भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल चीज़ जो है वो बन गई है। बाज़ार से आप महंगे महंगे कपड़े लटकाने वाले स्टैंड खरीदते हैं, आज से आपको बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए जी आपने क्या करना है कि अगर आपके कमरे के अंदर कोई रस्सी वगैरह लगी हुई है तो उसके साथ आप इसको लटका लें, या फिर कोई और हुक वगैरह लगी हुई है तो उसके साथ लगा लें। तो ये देखिए जी इस तरीके से जितने मर्जी चाहें आप कपड़े इसके ऊपर लटका सकते हैं। तो ये देखिए जी छोटी छोटी जुराबें वगैरह जो हैं वो भी आप इसकी जालियों के अंदर लटका सकते हैं। तो ये देखिए जी है ना ये मज़े और कमाल का आइडिया, बहुत ही मुझे तो खुद बहुत ज़्यादा पसंद आया है। फिलहाल मैं आपको इधर लगा के दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको किसी कमरे में लगाऊंगी और लॉन के कपड़े इसके ऊपर फैलाऊंगी। तो ये थी मेरी वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।